दोस्तों आए दिन नए नए एनजीओ रजिस्टर्ड होते जा रहे हैं। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका था और इस टॉपिक को काफी मैंने डिटेल में शेयर किया था कि एनजीओ रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो किस बेसिस पे किस बिहाव पे हो रहे हैं, आपको मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं। परंतु फिलहाल में मेरे पास कुछ ऐसी इंक्वायरी आई जिसको देखकर मैं काफी दंग रह गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, एनजीओ सेक्टर में उनको कुछ जानकारी नहीं होता। एनजीओ बना तो लेते हैं और एनजीओ बनाकर उसको एक तरह से मुर्दा छोड़ देते हैं, एक तरह से बेजान छोड़ देते हैं। उनको जानकारी तक नहीं है कि किस तरह से उसको रन किया जाए, उनके लीगल कंप्लायंसेस क्या है, उनके रूल रेगुलेशन क्या है, उनको पता तक नहीं है। तो दोस्तों आज एक बार फिर से इसी टॉपिक पे हम एक बार नजर डालेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, फिर आगे चल के उसका अच्छे से लाभ उठा सको। तो दोस्तों बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनजीओ बना तो लेते हैं, एनजीओ स्टार्ट तो कर लेते हैं, परंतु उनको सिस्टम से चलाने का आइडिया ही नहीं है। वो अपने एनजीओ के ऊपर तो काम तो करते हैं परंतु जो लीगल एक्टिविटीज हैं, जो लीगल कंप्लायंस हैं, उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। उनको पता तक नहीं होता तो कहां से फुलफिल करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा परेशानी है। दोस्तों मैं एक टॉपिक पे अच्छे से विस्तार डालूंगा क्योंकि इस तरह की परेशानी ना बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ होती है और इस तरह के कंप्लेन, इस तरह की इंक्वायरी मेरे पास काफी बार आ चुकी है। तो अगर आपके पास हौसला है एनजीओ बनाने का, एनजीओ चलाने का, बेशक चलाओ, परंतु उसके रूल रेगुलेशन, उसके लीगल एक्टिविटीज, उसके कंप्लायंस सब कुछ सिस्टमेटिक लेके आओगे तभी आपका एनजीओ सक्सेसफुल और बेहतर बन पाएगा और उसका आप फ्यूचर देख पाओगे। दोस्तों मैंने पहले भी शेयर किया था कि इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में काफी सारी एनजीओ रजिस्टर्ड है जिसका गिनती लाखों में है, लाखों में भी 1-2 लाख नहीं, लगभग 32 से 35 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड है। परंतु अच्छे से रन करने वाली जो एनजीओ है वो केवल हजारों में ही होगी, वो भी संख्या बहुत बड़ी मैं बता रहा हूं, हजारों में भी नहीं है जो अच्छे से रन कर सके और उसका रूल रेगुलेशन अच्छे से फॉलो कर सके। रूल रेगुलेशन तो दूर की बात है परंतु उनको पता तक नहीं है कि उनके एनजीओ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है और उनके एनजीओ के ऊपर रन करने के लिए कौन कौन से रूल रेगुलेशन को वो अवॉइड कर रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं, उनको पता तक नहीं चलता है। और लीगल कंप्लायंस है वो पूरी कर भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पता तक नहीं है कि उनको करना क्या है। और साथ ही एक बहुत बड़ी गलती क्या है कि उनको अपने तो कुछ नहीं आता है, जानकारी नहीं है, परंतु वो एक बड़ी गलती करते हैं ये कि वो अच्छा कोई कंसल्टेंट अपने पास नहीं रखते हैं और साथ ही साथ कोई सीए नहीं रखते हैं। तो आप बताइए कहां से वो एनजीओ रन कर पाएंगे। काम तो शुरू कर देते हैं, काम स्टार्ट कर देते हैं, काम स्टार्ट करने में उनको दिक्कत नहीं है। काफी एनजीओ ऐसे हैं जो अपना काम कर रही है, परंतु बात करें लीगल कंप्लायंस के लिए तो उनका अधूरा है। उनको इस बात का कब पता चलता है जब कोई डोनर आता है या कोई सीएसआर फंड आती है, उनको चाहिए होता है या डोनर डोनेशन देने के लिए बोलता है कि हाँ मेरे पास डोनेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके एनजीओ को, आपके ट्रस्ट को मैं डोनेशन देना चाहता हूं, तो आप उस डोनेशन लेने के लिए कैपेबल हैं कि नहीं है, आप मुझे एक बार अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। उसी समय ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने के नाम पर अपना सब जो छोटी मोटी जानकारी है कि हाँ सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12A ATG होना चाहिए, बस ये लेकर दिखाते हैं। परंतु दोस्तों उस 12A ATG और सर्टिफिकेट के माध्यम से एनजीओ अप्रूव नहीं हो जाती है कि हाँ आप सीएसआर ले सकते हैं, डोनेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। और अगर डोनेशन ले रहे हैं तो जो डोनर डोनेट कर रहा है, डोनेशन दे रहा है, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा अपने से सोचता है और जानना चाहता है। आप भी थोड़ा समझें कि अगर आपके पास केवल एनजीओ है और आप उसके बिहाफ पे चाहते हो कि आपको डोनेशन मिल जाए, फंड मिल जाए, तो इम्पॉसिबल है। मिल तो जाएगा परंतु कुछ दिन के बाद ही उस डोनेशन को वापस भी करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास उस रूल रेगुलेशन में आप फिट बैठते ही नहीं हो। जो एक क्लाइंट को, एक डोनर को सीएसआर फंड देता है, उसके कैटेगरी में, उसके लिस्ट में आप फिट बैठ नहीं पाते हो। आपके पास उसका लीगल जो एक्टिविटीज है, लीगल कंप्लायंस है, उसको फुलफिल कर ही नहीं पाए हो तो कैसे ले सकते हो। तो उस कंडीशन में एक जो एनजीओ है वो एक तरह से डेड हो जाता है, मतलब वो मर जाता है। एक एनजीओ वो एनजीओ नहीं रह जाती है, वो एनजीओ नहीं कहलाती है, फिर वो एक इंडिविजुअल संस्था हो जाती है फिर, ठीक है ना। तो ऐसी गलती
सभी एनजीओ लगभग कर रहे हैं। इतने लाख एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, परंतु सिस्टम से कुछ ही एनजीओ रन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको एनजीओ का समझ है तो एनजीओ अच्छे से रन करो, कोई भी रूल को ब्रेक ना करो, सारे कंप्लायंस पूरी करो। अगर आपको जानकारी नहीं है तो उस कंडीशन में आप अच्छा कोई कंसल्टेंट रखो या सीए रखो या कोई जो आपको समझा सके, उनके साथ टाई अप में रहो। और जो बड़े एनजीओ हैं उनके साथ भी आप टाई अप में रह सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह की अगर आप एक्टिविटी करते हो, ये सारी चीज को ध्यान में रखते हो, तो आपका एनजीओ प्रॉपर रन करने लगेगा। आपको परेशानी बाद में नहीं आएगी। जो डोनर आपको डोनेशन देना चाहेगा इजीली दे सकता है। फंड लेने के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड ऐसे ही नहीं मिल जाता है। फंड को पाने के लिए ना बहुत सारे चीजों को देखना होता है, फुलफिल करनी पड़ती है। आप लोग समझिएगा इस चीज को। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आपका, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाल दें, ताकि उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाकर आप लोग के सामने रख सकें, उस चीज का बाद में आप लाभ उठा सको। तो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी वीडियो पाने के लिए, ऐसे इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, फिर आगे चल के आप उसका लाभ उठा सको। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।